सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। सड़क परिवहन मंत्रालय एक ऐसा नया नियम लाने जा रही है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी। डिटेल्स के साथ हमारे से होगी जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे है। अमरीश, कई ऐसे केसेस आए हैं जब लोगों को चोरी की गई या फिर ऐसी गाड़ियां जो कि किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगी, ऐसी गाड़ियां सेकेंड हैंड तौर पर बेच दी जाती थी। अब जो ये नई प्लानिंग सड़क परिवहन मंत्रालय की है, उसको लेकर कैसे सेकेंड हैंड गाड़ी बेचना या खरीदना आसान रहेगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जिस तरह से गाड़ियां महंगी हो रही थी, लोगों का इंटरेस्ट सेकंड हैंड गाड़ियों पे ज़्यादा बढ़ रहा था और ऐसे में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए लोगों ने चोरी की गाड़ियां या फिर इस तरह की गाड़ियां जो कि किसी एक्सीडेंटल केस में या फिर किसी और अपराध में सम्मिलित थी, उनको भी बेचना शुरू कर दिया था। और सरकार इन्हीं सब चीज़ों को लेकर रेगुलेशन ला रही है। 1 अप्रैल 2023 से सरकार का ये जो नियम है वो प्रभावी हो जाएगा, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर गाड़ी का स्वामी जो है वो गाड़ी को बेचता है तो उसको जितने भी अथॉरिटीज है सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने इस गाड़ी को किस व्यक्ति को दिया है और किस काम के लिए दिया है। इसके अलावा एक बड़ा अहम बदलाव सरकार ने यह किया है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो सेक्शन था उसमें बदलाव करने चैप्टर 3 उसमें बदलाव करके सरकार ने साफ कहा है कि जितने भी ऐसे लोग होंगे जो कि डील करते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों में, उनको सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, यानी कि वो रजिस्टर्ड होंगे ये करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनको वो डील करते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों में और वो जो गाड़ियां लेते हैं वो किससे ले रहे हैं और जो गाड़ियां बेच रहे हैं वो किसको बेच रहे हैं और किस काम के लिए बेच रहे हैं, ये सारा कुछ सरकार को इन्फॉर्म करना होगा। इसके साथ एक अहम बदलाव सरकार ने यह भी किया है इसमें कि जो लोग भी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद बेच रहे हैं उनको ये इन्फॉर्म करना होगा तमाम एजेंसीज को। इसके अलावा अगर गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डैमेज या फिर ड्राइवर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट गाड़ी का जो कि पहले खो गया था, उसकी सूचना भी बाकायदा सब कुछ देनी होगी उस पोर्टल पर उस व्यक्ति को जिससे कि उन्होंने गाड़ी खरीदी है या जिसको गाड़ी बेची है। तो कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया को सरकार पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रही है और इससे 2 चीजों पर सरकार को लगाम लगाने की उम्मीद है। पहला तो ये कि जो फर्जी तरीके से जो सेल डीड बना के लोग गाड़ियां खरीद बेच रहे थे वो रुकेंगी। इसके अलावा चोरी की गाड़ियों को जो बिक्री हो रही थी वो रुक सकेगी सरकार के पास। तीसरा जो अहम फायदा सरकार को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो सरकार ने उम्र तय की है गाड़ियों की, यानी कि 15 साल और 10 साल की, उस उम्र से ज्यादा गाड़ियां नहीं बिक सकेंगी। यानी कि सरकार के पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि किस गाड़ी के लिए किस समय सीमा की एनओसी जारी की गई है और अगर वो उस लिमिट से ज्यादा गाड़ी चलती है या फिर किसी और को हैंडओवर कर दी जाती है तो उस ओनरशिप ट्रांसफर का पूरा डिटेल सरकार के पास होगा और सरकार उस व्यक्ति से पकड़कर वो गाड़ी को वापस से ले सकती है या जो रजिस्ट्रेशन या फिर जो अप्रूवल मिला है उसको भी वापस ले सकती है। तो कुल मिलाकर सड़कों से खराब गाड़ियां हटाने के लिए, चोरी की गाड़ियों की बिक्री रोकने के लिए, इसके अलावा लोगों को किसी भी फर्जी डीलर से किसी भी कंडीशन की फालतू गाड़ी खरीदने से रोकने के लिए सरकार का एक अहम कदम हो सकता है ये। जी।